ओम एजुकेशन सेंटर हिम्मतनगर since 2009 standard 1 to 12 English medium and Gujarati medium. Hello dear students. Next point, India, land and people. Primitive man came into existence simultaneously in India and Eastern South Africa. Primitive man यानी आदि मानव की हम बात करें तो वो इंडिया और ईस्टर्न साउथ अफ्रीका के अंदर दोनों के अंदर एक साथ एग्जिस्ट हुए यानी उत्पन्न हुए हम कह सकते हैं. मस्मराइज्ड बाय वेराइड एंड प्रॉस्परस हेरिटेज मैनी फॉरेन ट्राइब्स केम टू इंडिया. और हमने पहले भी बात किया हुआ है कि हमारा जो हेरिटेज है वो एक उस टाइम पे बहुत ही प्रॉस्परस माना जाता था, एक रिच हेरिटेज माना था, जिसकी वजह से बाहर के जो ट्राइब्स है वो हमारा हेरिटेज के वो लोग अट्रैक्ट हुए, मेस्मराइज यानी अट्रैक्ट होना, और वो लोग यहाँ पे इंडिया में आए. कॉन्सिक्वेंटली द रिमेन्स ऑफ ऑल ट्राइब्स आर फाउंड हियर. और हम कह सकते हैं कि उसी के कारण भारत के अंदर हमें लगभग सभी जाति के लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं. द द्रविडियंस वर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एशियन पीपल ऑफ इंडिया. और उसमें जो द्रविडियंस है वो सबसे पुराने यानी एशियंट पीपल इंडिया के कहे जाते हैं. बट the modern researchers and linguistics and anthropology have proved that even before Dravidian 6 more tribes came and settled in India. लेकिन कई सारे जो तत्वचिंतक है और भाषा शास्त्री है उनका मानना ये है कि द्रविड़ जो आए उनसे पहले भी 6 जाति के लोग यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया में आके सेटल हो चुके हैं. उसके बारे में यहाँ पे दिया है. फर्स्ट वन नेग्रेटो यानी कि हब्सी पीपल, उसको हब्सी पीपल की कहा जाता है. फर्स्ट है नेग्रेटो. सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट नेग्रेट और नेग्रस आर द मोस्ट एशियंट इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया. कई सारे लोग जो हिस्टोरियंस है उनका मानना ये है कि जो नेग्रिटो और निग्रो जाति के जो लोग हैं वो भारत के सबसे प्राचीन में से जाति के लोग हैं. दे केम फ्रॉम अफ्रीका वाया बलूचिस्तान टू इंडिया. और वो लोग इंडिया के अंदर केम फ्रॉम, वो लोग कहाँ से आए? अफ्रीका से. कहाँ से? अफ्रीका से आए, वाया बलूचिस्तान होके वो इंडिया में आके सेटल हुए. दे वर ब्लैक हैविंग हाइट ऑफ 4 to 5 फीट एंड कर्ली है. अब उनका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा था? तो वो लोग ब्लैक थे और उनकी जो हाइट है वो 4 to 5 फीट और उनके हेयर कर्ली हेयर थे. सेकंड है ऑस्ट्रेलॉइड मीन्स निषाद पीपल. दे आर ऑल्सो कॉल्ड निषाद पीपल. पीपल्स ऑफ दिस ट्राइब्स केम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. और ये जाति के लोग हैं वो साउथ ईस्ट एशिया से आए हुए हैं ऐसा माना जाता है. देयर फिजिकल फीचर्स वर, अब उनका फिजिकल फीचर्स क्या है? तो ब्लैक स्किन विथ ब्रॉड हेड, फ्लैट नोज, शॉर्ट इन हाइट यानी हाइट में छोटे, एटसेट्रा. द आर्यन हु केम लेटर ऑन टू इंडिया कॉल देम निषाद. और इंडिया के अंदर जो आर्यन आए, ठीक है, वो लोग ऑन टू इंडिया कॉल देम आर्यन है, वो उनको निषाद के नाम से जानते थे. द ओरिजिन्स ऑफ द ट्राइब्स लाइक कोल एंड मुंडा, खासी, ट्राइब्स ऑफ आसाम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार and Myanmar have similarities to the Australoids. और ये जो ट्राइब्स है जैसे कोल है, मुंडा है, खासी, ट्राइब्स ऑफ आसाम, द ट्राइब्स ऑफ निकोबार एंड म्यांमार, ये सभी के जो सिमिलरिटीज है यहाँ पे रहने वाले लोगों की वो ऑस्ट्रेलोइड जाति के लोगों के साथ मिलती जुलती आती है. देयर कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज इमेंस. और उनका जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे इंडियन कल्चर को डेवलप करने में वो भी एक इमेंस है. इमेंस यानी एक अद्भुत रहा है. दे मेड क्ले यूटेंसिल्स, वर कॉटन क्लॉथ एंड न्यू मैनी अदर स्किल्स. वो लोग क्या काम करते थे? तो
यूटेंसिल्स बनाते थे क्ले के, मिट्टी के। उसके बाद कॉटन क्लोथ का वर्क करते थे एंड न्यू, और उसके साथ साथ दूसरी अदर जो स्किल है वो लोग भी वो जानते थे। दे हैड ग्रेट रिलीजियस बिलीव्स टू, और वो लोग एक धार्मिक मान्यता भी, बिलीफ यानी वो लोग मान्यता रखते थे, ऐसा भी कहा जाता है। थर्ड नंबर, द द्रविडियंस। ओरिजिनली द्रविडियंस बिलोंग टू इंडिया। हम कह सकते हैं कि जो द्रविडियंस है ओरिजिनली यानी मूल यहाँ के वो इंडिया के ही लोग थे। दे वर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ द स्टोन एज सिविलाइजेशन एंड द क्रिएटर ऑफ मोहेंजोदड़ो कल्चर। और मोहेंजोदड़ो कल्चर की बात करें या स्टोन एज यानी पाषाण युग की बात करें तो उनके वो क्रिएटर कहे जाते हैं, यानी उन्होंने ही ये क्रिएट किया था। द ट्राइब्स विच केम फ्रॉम नॉर्थ सर्वाइव्ड विद देयर लैंग्वेज एंड कल्चरल फ्यूचर्स, लेटर ऑन दे वर ओनली कॉल्ड एज द्रविडियंस। और वहाँ के जो ट्राइब्स है वो कहाँ से, नॉर्थ में जो सर्वाइव हुए, यानी जो पहले वो लोग नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ में रहते थे, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे साउथ की तरफ वो लोग सेटल होने लगे। क्योंकि नॉर्थ के अंदर क्या है कि वहाँ के जो आर्यंस हैं उनका एक प्रभुत्व बढ़ता जाता था, जिसकी मजबूर के कारण ये द्रविडियंस को साउथ की तरफ सेटल होना पड़ा। द्रविडियंस गिव द कंसेप्ट ऑफ मदर एज अ गॉडेस एंड एज अ फादर एज अ गॉड। और जो हम गॉडेस और गॉड की बात करते हैं, ये जो कंसेप्ट है कि हमें देवी को एक माँ के समान और देव को एक फादर के समान यहाँ पे हमें वर्शिप करने का ये जो कंसेप्ट है वो हमें द्रविडियंस जाति के लोगों ने दिया हुआ है। सो द थॉट ऑफ पार्वती एंड शिवा एज मदर एंड फादर डेवलप। और उसी के कारण हम कह सकते हैं कि जो पार्वती और शिवा, जो हम मदर और फादर, जो उनका जो कॉन्सेप्ट है कि पार्वती को हम एज अ मदर और शिवा को एज अ फादर हम वर्शिप करेंगे, वो वहीं से ही डेवलप हुआ है। मोर एवर द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग नेचर इज द गिफ्ट द द्रविडियंस। उसके साथ साथ हम नेचर का जो वर्शिपिंग करते हैं यानी प्रकृति की जो पूजा करते हैं वो भी द्रविडियंस का एक गिफ्ट है इंडियन कल्चर को दिया हुआ। द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग विद धूप यानी कि इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती होती है वो, दीप, लैम्प एंड आरती आर कंसिडरेड टू बी द गिफ्ट ऑफ द्रविडियंस। और आज हम अपने घरों में जो पूजा करते हैं, धूप चाहे हो, ये दीप हो या आरती हो, ये सब कुछ हमें जो सिखाया है वो द्रविडियंस लोगों ने ही सिखाया हुआ है। बिसाइड्स नेचर एंड एनिमल वर्शिपिंग एट्सेट्रा, उसके साथ साथ हम जो प्रकृति या एनिमल्स की जो पूजा करते हैं वो भी द्रविडियंस का ही एक दिया हुआ गिफ्ट है। आर देयर ग्रेट फ्यूचर्स। ओरिजिनल deities of Dravidians have been accepted by Aryans and were re-established by them as a god of culture with pace of time। और जो द्रविडियंस का दिया हुआ जो कंसेप्ट है वो आर्यन ने भी एक्सेप्ट कर लिया। जो गॉड का जो कल्चर है उन्होंने जो एस्टेब्लिश किया था उसके बाद ये जो आर्यंस लोगों ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया है। अंडर द ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ, Aryans culture was deeply internalized by the Dravidians, hence intercaste marriage took place। और उसके साथ साथ जो आर्यंस का प्रभुत्व बढ़ता गया नॉर्थ के अंदर, तो उसके साथ साथ क्या हुआ, इंटरकास्ट मैरिज है वो अंतर जातीय जो लग्न है वो भी शुरुआत हो गई वहाँ से। द्रविडियंस हैड मैट्रियार्कल सिस्टम ऑफ फैमिली। और द्रविडियंस जो लोग होते थे उनके अंदर एक फैमिली के अंदर मैट्रियार्कल सिस्टम यानी कि वहाँ पे मातृत्व क्या जो है वो सिस्टम चलती थी। द्रविडियंस प्रोग्रेस्ड ए लॉट इन डिफरेंट क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स लाइक बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, वीविंग, स्पिनिंग, डाइंग। उसके साथ साथ जो द्रविडियंस है उन्होंने अलग अलग कला के अंदर, आर्ट के अंदर जो प्रोग्रेस किया उसके अंदर बिल्डिंग ऑफ बोट एंड राफ्ट, वीविंग करना, स्पिनिंग करना, डाइंग करना। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ द आर्यंस दे शिफ्टेड टू द साउथ इंडिया एंड सेटल देयर। और हमने आगे भी कहा है कि नॉर्थ के अंदर जो आर्यन का प्रभुत्व डोमिनेंस होते गया, जिसकी वजह से उनको मजबूरन द्रविडियंस को साउथ के अंदर सेटल होना पड़ा। एज अ रिजल्ट टुडे वी कैन सी द पीपल स्पीकिंग द्रविडियन फैमिली लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। और आज हम देखते हैं कि साउथ के अंदर जो अलग अलग द्रविडियन जो फैमिली है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सभी के सभी जो लैंग्वेज है वो लोग
जानते हैं। फोर्थ नंबर, अदर ट्राइब्स अपार्ट फ्रॉम अबव मोंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड ट्राइब्स वर ऑल्सो देयर इन इंडिया। नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलोइड, द्रविडियन, उसके साथ साथ यहाँ पे मोंगोलॉइड, अल्पाइन, दिनारिक, आर्मेनॉइड ये सभी की जाति लोग भी इंडिया के अंदर आके सेटल हुए हैं। उसमें से हम पहले बात करते हैं मोंगोलॉइड। दे केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ चाइना वाया तिबेट एंड सेटल्ड आउट एट नॉर्थ आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल एट्सेट्रा। वो लोग हैं वो नॉर्थ चाइना से आए, कहाँ से? नॉर्थ चाइना, और कहाँ से? वाया तिबेट होकर एंड सेटल वो नॉर्थ आसाम के अंदर, सिक्किम के अंदर, यानी ईस्ट के अंदर हम कह सकते हैं कि भूटान, वेस्ट बंगाल ये सभी के सभी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे वो लोग सेटल हो गए। दे ग्रेजुअली इंडियनाइज देमसेल्फ, उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने आप को इंडियनाइज यानी भारतीय बना दिया। मोंगोलॉइड पीपल पोजेस्ड द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक येलो कॉम्प्लेक्शन। अब इनका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो यहाँ पे दिया है कि येलो कॉम्प्लेक्शन यानी वो थोड़े बहुत येलो दिखते थे। उनका जो फेस है वो एकदम फ्लैट फेस, चबी चीक्स, आमंड शेप्ड आईज एटसेट्रा। हैविंग येलो कॉम्प्लेक्शन मोंगोलॉइड वर नोन एज किरात। और वो लोग जो येलो दिखते थे उसकी वजह से जो मोंगोलॉइड जाति के लोग हैं उनको किरात भी कहा गया है। नेक्स्ट इज अल्पाइन, दिनारिक एंड आर्मेनॉइड। दिस पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। ये जो पीपल है वो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आए हुए जाति के लोग हैं। ऑल दीज थ्री ट्राइब्स हैव सिमिलरिटीज़। ये तीनों के तीन जाति के लोगों की जो सिमिलरिटीज़ है वो एक जैसी थी। द ओरिजिन ऑफ दीज ट्राइब्स आर फाउंड इन अ लार्ज नंबर इन गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल एंड ओडिशा। और ये जनरली हम ये तीन जाति के लोग हैं आज हमें गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल और ओडिशा के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 5, द आर्यंस। आर्यंस आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्डिक। आर्यंस को नॉर्डिक पीपल भी कहा जाता है। द नॉर्डिक आर्यंस वर द क्रिएटर्स ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन इन इंडिया। जो आर्यन सिविलाइजेशन यानी आर्य संस्कृति जो सभ्यता थी इंडिया की, उसके वो क्रिएटर कहे जाते हैं आर्यंस। हिंदूज वर कॉल्ड आर्यंस इन द एशियन टाइम्स एंड द एरिया वेयर दे वर डेंसली पॉपुलेटेड वॉज कॉल्ड आर्यवर्त। और प्राचीन भारत के अंदर जहाँ पे भी आर्यंस लोग रहते थे उनको हिंदू कहा जाता था। ठीक है, आर्यंस को हिंदू के नाम से ही प्राचीन भारत के अंदर जाना जाता था। और जहाँ पे बहुत सारे जो आर्यंस लोग रहते थे डेंसली पॉपुलेटेड, वो जो एरिया होता था उसको आर्यव्रत कहा जाता था। एज 7 रिवर्स वर फ्लोइंग ओवर देयर दैट रीजन्स वॉज नेम्ड एज सप्त सिंधु। और ये जो आर्य जाति के लोग हैं, हिंदू जाति के लोग हैं, जहाँ पे रहते थे वहाँ पे 7 सिस्टर्स एक साथ 7 नदियाँ हैं वो वहाँ से फ्लो होती थी। और जिसकी वजह से वो जो रीजन है, वो प्रदेश है, उसको सप्त सिंधु भी कहा गया है। इन एशियन टाइम्स द फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज कंसनट्रेटेड इन नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले प्राचीन इंडिया के अंदर, प्राचीन भारत के अंदर जो आर्यंस का जो पॉपुलेशन है वो नॉर्थ वेस्ट में बताया गया है। द एरिया ऑफ आर्यव्रत वॉज एक्सटेंडेड अप टू मिथिला, यानी कि वो जो बिहार के अंदर है, इन ईस्ट यानी ईस्ट में बिहार तक, इन साउथ इज स्प्रेड अप टू विंध्याचल ड्यूरिंग पोस्ट वैदिक पीरियड। और साउथ में विंध्याचल जो रेंज है हमारी, विंध्याचल की पर्वतमाला है, वहाँ तक फैले हुए थे। दे वर मोर एडवांस पीपल देन एनी अदर कंटेम्प्ररी ट्राइब्स। और ये जो लोग पीपल थे वो बहुत ही एडवांस कहे जाते हैं। जो अलग दूसरे जाति जो लोग थे उनसे भी ये लोग ज़्यादा एडवांस थे। दिस वास्ट लैंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड विथ वेरियस नेम्स एज भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष एटरा। और हमने पहले भी जो डिस्कस किया हुआ है कि ये जो आर्यंस जो लोग रहते थे, ये जो एरियाज है उसको हम भारत भूमि, भारत खंड, भारतवर्ष ये नाम से भी हम जानते हैं। ऑफ द किंग आर्य भरत और भरत कुल ट्राइब, क्योंकि वहाँ के हमारे जो किंग है आर्यभट्ट,
उसकी वजह से, और भरत जो कुल है, भरत कुल की जाति के लोग, उनकी वजह से वो लोग हम इसको जानते हैं। आर्यंस वर नेचर लवर्स, जो आर्यंस जो लोग थे वो प्रकृति के अद्भुत प्रकृति प्रेमी थे, हम कह सकते हैं। दे लव्ड एंड वर्शिप्ड द ट्रीज, द रिवर्स, द माउंटेन्स, द सन, द विंड एंड द रेन। वो लोग ट्रीज की, रिवर, माउंटेन, सन, विंड एंड रेन, ये सब की वो लोग पूजा करते थे, इसलिए हम उसको प्रकृति प्रेमी कहते हैं। दे हैड कंपोज्ड हाइम्स यानी कि रिचास फॉर प्रेइंग टू वेरियस नेचर एलिमेंट्स, और उन्होंने अलग अलग हाइम्स यानी रिचा क्रिएट की थी, कंपोज यानी बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि वो लोग जो नेचर एलिमेंट्स जो होते थे, नेचर लवर्स थे वो, तो उनकी पूजा करने के लिए उन्होंने ये सब क्रिएट किया था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रेसिटेशन ऑफ वेदास, परफॉर्मिंग यज्ञ एंड अदर एक्टिविटीज बिकेम प्रिवेलेंट इन इंडिया। और बहुत ही कम समय के अंदर ये जो हमारे यहाँ पे जो धार्मिक सेरेमनीज होती है, रिलीजियस सेरेमनीज, उस टाइम पे उन्होंने फिर ये वेदास जो है उसका रेसिटेशन स्टार्ट किया, यानी कि वहाँ पे बोलने का। फिर उन्होंने यज्ञ परफॉर्मिंग करना शुरू किया, और उसके बाद ये इंडिया के अंदर ये पॉपुलर हो। देयर वॉज ए फाइन एमलगेमेशन ऑफ दोज ट्राइब्स विच देयर स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लिविंग एंड हारमोनियस कल्चर वॉज फॉर्म्ड। और एमलगेमेशन का मतलब होता है सम्मिश्रित यानी मिक्सअप हो जाना। जो लोग ट्राइब्स अलग अलग जाति के जो लोग आए थे इंडिया के अंदर, वो यहाँ पे पूरे सेटल हो गए, उन्होंने अपना एक कल्चर है वो फॉर्म कर दिया। विच गेव इंडिया ए ग्लोरियस एंड प्रॉस्परस हेरिटेज, जिसकी वजह से जो इंडिया का जो कल्चर है एक प्रॉस्परस कल्चर और हम कह सकते हैं कि प्रॉस्परस हेरिटेज बन गया। दिस फॉरेनर एंड इंडियन ट्राइब्स एमलगेमेटेड इन सच अ वे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट दे लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी थ्रू इंटरकास्ट मैरिजेस। और ये जो फॉरेनर्स जो लोग थे वो इंडियन ट्राइब्स के साथ इस तरह से वो लोग मिक्सअप हो गए, मिलजुल जुल गए कि उन्होंने अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है वो अपनी लॉस्ट कर दी, यानी कि खो दी। और उसके साथ साथ जो इंटरकास्ट मैरिज है वो भी उसकी भी शुरुआत हो गई। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, नेम्स एंड रिलीजियस बिलीव्स एट्सेट्रा। और ये जो लोग थे वो ये जो लैंग्वेज थी, स्क्रिप्ट, नेम और रिलीजियस, उसके उनका एक बहुत ही प्रभुत्व रहा था। प्लेड ए वाइटल रोल इन इंडियनाइजिंग दीज फॉरेनर्स सिंस एशियन टाइम्स ए कंपोजिट कल्चर हैज़ बीन क्रिएटेड इन इंडिया। और हम कह सकते हैं कि एशियन टाइम से ही ये जो हमारा जो एक कल्चर जो है कंपोजिट हुआ है, ये ट्राइब्स अलग अलग जाति के आने की वजह से। दे ऑल देम बिकम इंडियंस, और वो सभी के सभी जो लोग थे वो भारतीय बन गए। इन शॉर्ट इन एशियंट इंडिया द एमलगेमेशन ऑफ वेरियस कल्चर एनरिच्ड। और इसके साथ जो इंडिया के अंदर जो उनका जो एमलगेमेशन, बाहर की जाति के लोगों का जो सम्मिश्रित हो जाना हमारे कल्चर के साथ, जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो एनरिच हो गया इंडियन कल्चर बाय मेकिंग इट वेरिएटेड एंड प्रॉस्परस, जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है एक वेराइटी और एक प्रॉस्परस यानी समृद्ध बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। हमें जो हेरिटेज मिला हुआ है उसको प्रिजर्व करना और कंजर्व करना, ये हमारी एक इंडियन एज अ इंडियन सिटीजन ये हमारा एक ड्यूटी होता है। इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ईच एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग, पिक्चर्स्क्यू एंड एट्रैक्टिव। हम एज अ इंडियन सिटीजन हम जानते हैं कि हमें जो कुछ इंडियन हेरिटेज यानी हमें जो विरासत में मिला है वो एक बहुत ही अद्भुत एट्रैक्टिव जो एस्पेक्ट है वो हमें मिला हुआ है। हेरिटेज ब्रॉट ग्लोरी टू नेशन, और जिसकी वजह से जो हेरिटेज की वजह से कोई भी नेशन होता है उसको एक गौरव प्रदान होता है। इंडिया अटेंड ए लीडिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड बाय कीपिंग इट्स रिच हेरिटेज
प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, और पूरे वर्ल्ड में हम कह सकते हैं कि इंडिया ने एक लीडिंग पोजीशन बनाई हुई है। क्यों? क्योंकि हमने हमारा जो हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट यानी बचा के रखा हुआ है, उसको कंजर्व किया है, उसको हमने लॉस्ट नहीं होने दिया। Thus, it is the primary and pious duty of every citizen of India to see that nobody harms the ancient memorials and also to preserve places having historical importance and values। और एज अ इंडियन सिटीजन ये हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, एक हमारी एक प्राइमरी ड्यूटी है कि कोई भी हमारे जो एशियंट मेमोरियल्स है उसको हानि नहीं पहुंचाए और उसको हमें प्रिजर्व करना है, उसका इम्पोर्टेंस हमें जानना है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 51A। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई है, ठीक है, यानी कि हमारी जो मूलभूत जो फ़र्ज है उसमें बताया गया है आर्टिकल 51A के अंदर। उसमें भी जो 51A है उसमें 6, 7 और 9 नंबर के अंदर जो बताया हुआ है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग ड्यूटीज़ फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ आवर कल्चर हेरिटेज, को किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है वो उसके अंदर बताया गया है, वो यहाँ पे दिया है। दे आर गिवन बिलो। उसमें है टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर हारमोनियस कल्चर प्रॉस्पेरिटी एंड प्रिजर्व इट। हमें अपना जो कल्चर है उसका इम्पोर्टेंस हमें जानना है और उसको हमें प्रिजर्व करना है। मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स along with maintaining the natural environment and to show compassion for all the living creatures। और हमें उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट है, टैंक, रिवर्स यानी कि जो नेचुरल फैक्टर्स है, एंड द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स along with the maintaining the natural environment, जो पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं, तो उसको हमें प्रिजर्व करके एक बताना है, ठीक है। और हमको एनिमल्स के प्रति अपनी जो एक कॉम्पेशन है वो हमें उनको प्रदान करना है। द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड गिविंग ऑफ वायलेंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। उसके साथ साथ हमें पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको भी प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, और जो वायलेंस होता है यानी हिंसा को हमें गिविंग अप यानी उसको छोड़ देना है, त्याग करना है उसको। Thus, nature has created beautiful landscape. We should maintain the purity, sanctity and beauty of these places, considering it to be our moral duty। तो हमें उसकी शुद्धता, उसकी पवित्रता, ये सबको बनाए रखना, ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी यानी हमारी मोरल ड्यूटी है एज अ इंडियन सिटीजन। द इंडियन हेरिटेज is an outcome of the development of the people of India over a long period of time. Nature has generously donated abundant prosperity of India। तो हमारे नेचर ने हमें बहुत कुछ सारा डोनेट यानी कि गिफ्ट में दिया हुआ है। इंडिया अचीव्ड इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल द फील्ड्स फॉर ग्रेजुएट डेवलपमेंट ड्यू टू इंडियाज पेक्यूलियर नेचर स्ट्रक्चर। और हमारा जिस तरह से हमारे इंडिया का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमने हर एक फील्ड के अंदर हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है और वहाँ पे हमने उस फील्ड में डेवलप भी किया है। इन दिस वे द इंडियन हेरिटेज इज़ अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इन द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फील्ड्स ओवर सेंचुरीज। तो इस तरह से हमने हमारे जो पीपल है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल फील्ड हो या कल्चरल फील्ड हो, सभी फील्ड के अंदर जिस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ है उस तरह से हमारा जो इंडियन हेरिटेज है वो एक क्रिएट हुआ है। ओके स्टूडेंट, सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू एंड द चैप्टर नंबर 1। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। अंकित प्रजापति, होम एजुकेशन सेंटर, थैंक यू।